हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो चैनल मैंने खोला है उसके जो पर्पस है वो ये है कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जिनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अपियर करने में इंटरेस्ट है, जो गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, टॉप मोस्ट जो पोस्ट है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, या फिर जो स्टेट सर्विसेज, या फिर और भी जो बहुत सारी गवर्नमेंट की पोस्ट होती हैं, उनको उनकी तरफ उनका इंटरेस्ट है उनके लिए। तो फर्स्ट जो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है। ये जो पेज है, ये जो बुक का पेज आप देख रहे हैं, ये क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक का है। क्रेडिट जो है एनसीईआरटी का है ये। तो आप देख सकते हैं कि उसमें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर कवर किया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे कॉन्सेप्ट। पॉलिटी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली, क्योंकि आपके पास जब टाइम है तो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से सीखेंगे, आंसर्स देना उतना ही आसान होता है। तो हमने उसमें पिछली वाली वीडियो में 26 जनवरी 1950 की भी बात की थी। ये जो पिक्चर है ये आपकी क्लास 7 एनसीईआरटी की है, जिसमें देखिए ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में जो रखी हुई है, एक हीलियम फिल्ड ग्लास केस में, एक हीलियम गैस जो है इसमें भरी हुई है, क्योंकि इतनी पुरानी बुक है, सोचिए, ठीक है, कब से बन रही थी। 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही सेट हो गई थी, फिर उन्होंने फाइनली लिखना शुरू किया होगा, फिर 1949 में हमने फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया था। 1949 एंड 50 में हमने इसको इंटू फोर्स भी लिया था, तभी से हमारा 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इंटू फोर्स कर, इट केम इंटू फोर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इंटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, तभी से वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। तो सोचिए कितनी पुरानी बुक है, इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और इसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, एक ग्लास केस में रखा हुआ है, जो कि जिसमें हीलियम भरी हुई है। हीलियम में ऐसी क्या खास बात है कि वो इसको हम उससे प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो हीलियम गैस है हमारी, ये देखिए इधर जो हीलियम गैस है, ये इट डजंट रिएक्ट विद पेपर और इंक, हेल्पिंग टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर टाइम। हीलियम गैस की एक खासियत है कि ये पेपर से भी रिएक्ट नहीं करती और इंक से भी रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम इजिली इसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अब मैंने कहा था पिछली बारी कि फिर हम पढ़ेंगे आगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में आपने देखा होगा कि वो शुरू में बिफोर योर चैप्टर स्टार्ट्स वो देते हैं। और मैंने फिर आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था, जस्ट लाइक योर बुक, उसमें क्या क्या होता है, यूनिट्स होती हैं, फिर यूनिट्स के आगे चैप्टर्स होते हैं। मैंने बताया था यूनिट्स होती हैं, फिर यूनिट्स में मान लो ये यूनिट 1 है, ठीक है, मान लो दिस इज, अगर ये इसको कोई भी आपकी बुक में यूनिट होती है, फिर उस यूनिट 1 में चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है, फिर यूनिट 2 आ जाती है, फिर उसमें चैप्टर 3 होता है, चैप्टर 4 होता है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और उसके आगे वो हर पार्ट आर्टिकल्स में भी बटा होता है, हर पार्ट, ठीक है, और फिर उसके सिवा शेड्यूल्स होते हैं, सब हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपने कभी भी अगर नोटिस किया हो तो आपकी बुक्स जब स्टार्ट होती हैं उसमें एक क्या लिखा होता है, एक प्रीफेस लिखा होता है, एक इंट्रोडक्शन लिखी होती है कि इस बुक से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बुक को लिखने का पर्पस क्या है, प्रीफेस। तो जो हमारा प्रियम्बल भी है ना, एक तरह से वो प्रीफेस है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ओरिजिनल वाली कॉन्स्टिट्यूशन का है जो हम देख रहे हैं, इसके बाद हम दोबारा से इसको देख लेंगे। देखिए क्या कहते हैं, वी, दिस इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, ये ओरिजिनल वाला है, इसलिए पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, किस तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, किस चीज की, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओरिजिनल वाली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका है ये, और उसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने
सारी की सारी टर्म्स भी यहाँ समझाई हैं और हम ये टर्म्स दोबारा भी कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। सबसे पहले देखिए वी, ये ओरिजिनल है, इसमें हमने बाद में कुछ वर्ड्स ऐड किए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से आ रही है, अथॉरिटी वो कहाँ से डिराइव कर रहा है, सिटीजन से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से अभी हम ये टर्म्स करेंगे एक और बार। उसके बाद है टर्म सोवराइन। सोवराइन का मतलब क्या है, द पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें कोई बाहर की पावर, जैसे पहले हम हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो हमें उनकी बात माननी पड़ती थी, बट अब हम फ्री हैं, अब हम सोवराइन है, हमें कोई आउटसाइड पावर हमें नहीं बोलेगी कि आप ये करो तो हम वो करेंगे। ये अलग बात है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, हम यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन सकते हैं, हम G20 का, हम ऑलरेडी हैं भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट, हम G20 का पार्ट हैं, ऐसे करके हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, बट उससे हमारी सोवराइनिटी नहीं जा रही। वो हम अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए सारी कंट्रीज इकट्ठे आई हुई हैं, लेकिन सोवराइनिटी का मतलब है कि कोई और कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकती कि नहीं आपको यही करना है। वी आर फ्री टू टेक डिसीजंस, चाहे वो हमारे इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हो, ठीक है। जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये नहीं है कि हमें कोई मना करेगा कि नहीं नहीं, लोग सब इंटरफेयर करते हैं अब एक्सटर्नल पावर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिसीजन हमारा अपना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट का, हमारी अपनी कंट्री का है। इसी तरह से सोशलिस्ट भी एक टर्म थी। सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि जो वेल्थ होगी कंट्री की वो शेयर्ड बाय द सोसाइटी होगी, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ेगा ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। मतलब गवर्नमेंट बेसिकली क्या होगा कि गरीब और गरीब ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट लेगी, इसका मतलब ये है सोशलिस्ट का भी। फिर है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, सिटीजन्स जो है उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे, और हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट सारे के सारे रिलीजन्स को, रिलीजियस बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करेगी। ये अलग बात है, आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड कंट्री, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री हैं, वी शुड बिलीव इन द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी अगर कंट्री सेकुलर है तो हमें सारे के सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फिर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पिछली क्लास में बताया था, डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि बेसिकली कौन किसके पावर, अल्टीमेट पावर लोगों के पास है, क्योंकि लोग ही इलेक्ट करेंगे अपने लीडर्स को, लोग ही इलेक्ट करेंगे कि कौन गवर्नमेंट में होगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अगर अच्छा नहीं करते तो फिर नेक्स्ट टाइम में चेंज कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, ठीक है, कि हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, किसी को कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, ये होता है। अभी हम एक दोबारा एक बहुत अच्छे से करेंगे। जस्टिस मतलब न्याय, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आपने देखा था पिछली बार मैं बताया था हमारी कंट्री के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कास्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, रिलीजन के बेसिस पे हो रही है, जेंडर के बेसिस पे भी हो रही है, और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो गलत थी। तो सिटीजन्स जस्टिस हमें इंश्योर करना ही होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ताकि सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड on the grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially less advantaged groups. Particularly गवर्नमेंट को जो जो लोग पहले से ही पिछड़े हुए थे उनके लिए भी काम करने का सोचना होगा। फिर बात आती है लिबर्टी की, जो यहाँ पे बात हुई है लिबर्टी की। There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, in what they express. Liberty of thought, क्या वो सोच रहे हैं, कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो बिलीव कर रहे हैं, क्या वो फेथ है उनका, क्या वो वर्शिप करते हैं। ऑफ कोर्स उन पे रिस्ट्रिक्शंस ये होंगी कि वो ये नहीं है कि अपना फेथ किसी और पे भी वो फोर्स करें कि नहीं भी मैं हिंदू हूं तो तुम भी हिंदू बन जाओ, मैं क्रिश्चियन हूं तो तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ, नो, नॉट लाइक दैट। तो बट हर इंडिविजुअल को, मतलब देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसलिए वर्ड अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, वो किस तरह से करते हैं। इक्वालिटी का मतलब सब लोग लॉ के आगे इक्वल है, सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू एंड,
ठीक है, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये भी मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब मैं आपको दोबारा से एक बार प्रियम्बल दिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। ये तो लिटरली आपको याद होना चाहिए प्रियम्बल। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है, व्हाट इट रीड्स, इट रीड्स लाइक दिस: we the people of India, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। यहाँ पे वन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें से दो जो चीजें हैं वो हमने बाद में ऐड की हैं, पहले इनिशियली वो इंक्लूडेड नहीं थी। वो हमने जैसे मैंने बताया था कि वो किस अमेंडमेंट से ऐड हुई है, 42nd अमेंडमेंट से, वो सब हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको समझना है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल क्या कहता है? कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, हम ये रिजॉल्व कर रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है इंडिया, किसमें, क्या, किस उसमें, सोवराइन है। हम अपने देश को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा देश क्या है, हमारा देश सोवराइन है। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने बॉस खुद हैं। हम और क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, यानी कि हम वेल्थ को अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे कि गरीब और गरीब हो जाए। हम सेकुलर हैं, यानी कि सब रिलीजन इक्वल है। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, सब लोगों को फ्रीडम है कि अपना जो भी प्रैक्टिस करना है, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस फेथ, उनको करें, और गवर्नमेंट सबको रिस्पेक्ट करेगी, सब रिलीजन को। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो चोजन बाय द पीपल होगी। हमारी गवर्नमेंट चोजन बाय द पीपल होगी, यानी कि राजे महाराजे ही रूल करते रहेंगे। ठीक है, और रिपब्लिक है। ठीक है, जैसे बताया कि मैंने, हमारी कंट्री में इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेसी, और रिपब्लिक है, हमारी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करेंगे। तो ये 5 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर अवर ओन बॉस। हमने जब ये प्रियम्बल हमने जब इंट्रोड्यूस किया तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि हम अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम एक सोवरेन कंट्री, हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं। ये हमारी बहुत मेजर हमारी वैल्यूज हैं हमारे देश की। ठीक है, फिर उन्होंने साथ साथ और क्या कहा, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। फिर अपने जो देशवासी थे उनका ख्याल रखते हुए और क्या डिक्लेयर किया कि हम सिक्योर करेंगे, हम देंगे अपने सभी सिटीजन्स को क्या, जस्टिस, जस्टिस देंगे हम अपने सभी सिटीजन्स को, न्याय मिलेगा उनको हर तरीके का, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। हम उनको लिबर्टी देंगे, ठीक है, कि वो क्या सोचना चाहते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या उनके बिलीफ्स हैं, क्या उनके फेथ्स हैं, किस तरह से वो वर्शिप करना चाहते हैं, हम उनको, इनको ये लिबर्टी होगी, दे विल बी फ्री। फिर उनको इक्वालिटी भी देंगे, किस चीज की, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी देंगे, उनके पास, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास एजुकेशन का एक्सेस हो, सबके पास हेल्थ केयर का एक्सेस हो, इक्वालिटी होंगी, सब इक्वल बिफोर द लॉ हो। कोई ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसके लिए लॉ अलग है और दूसरे हैं तो उनके लिए लॉ अलग है, नहीं, हर तरीके से वो इक्वल होंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की। फिर फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी हमें करना है, क्योंकि पहले जो थे, बिफोर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडियंस वर नॉट रिस्पेक्टेड। इंडियंस को बहुत ही लुक डाउन अपॉन किया जाता था, उनके साथ किसी भी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वांटेड कि हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इंश्योर करें, क्योंकि बहुत बुरा सलूक होता था। जो फ्रीडम फाइटर्स जेल में भी रहते थे, आपने अंडमान निकोबार का जेल के बारे में सुना होगा, जिसको काला पानी कहा जाता था। अगर आपको जाने का मौका मिले तो उसको जरूर देखिएगा, यू विल बी सरप्राइज कि मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें इंटीग्रिटी बाद में जोड़ा गया था, पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हमारा देश को यूनाइटेड भी तो रखना है। ठीक है, इसलिए फिर आगे क्या कहते हैं, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस दिन पे, फिर उन्होंने डेट बताई हमें, 26 नवंबर 1949 को हमने इसे एडॉप्ट कर लिया है, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया है, और इसे इनैक्ट भी कर दिया है। एंड गिव टू अवर सेल्फ, हम अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, मतलब हम लोगों ने ही बनाई है और लोगों के लिए ही है, अपने आप को दे रहे हैं ये। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम इतने कॉन्फिडेंट थे। देखिए हमारे जो लीडर्स थे कि वो कितने, उनकी कितनी अच्छी विजन थी। विजन देखिए आपकी, हम सोवराइन हैं,
वी आर सोवराइन, वी आर सोवराइन कि हम पे और कोई रूल नहीं करेगा। हम सोशलिस्ट भी हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और ना बढ़े। हम सेकुलर हैं क्योंकि हमने देख लिया था रिलीजन के बेसिस पे हमारे साथ हमारा देश का बंटवारा भी हो गया, पार्टीशन भी हो गया, और भी छोटे छोटे ग्रुप्स बटे हुए हैं रिलीजन के बेसिस पे। तो हम चाहते थे कि हम सेकुलर रहें, डेमोक्रेटिक। हम चाहते थे कि हम लोग ही डिसीजन लें कि कौन उन्हें रूल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने अडॉप्ट की। फिर जस्टिस की बात की, ठीक है, फिर लिबर्टी की बात की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की। कितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। इनमें से कुछ टर्म्स हमने बोरो भी किए, जैसे मैंने बताया था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी और कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किए। फिर हमें डेट भी इसी में बताई है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया, इसको इनैक्ट किया। और फिर मैंने आपको बताया था ये इनटू फोर्स कब आई थी, फोर्स में इसको ये लागू कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। और तभी से हम रिपब्लिक डे हर साल बनाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कुछ चीजें कि हम रिपब्लिक डे थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। उसमें फ्लैग जो होता है, एक में फ्लैग होइस्टिंग होती है इंडिपेंडेंस डे पे, लेकिन रिपब्लिक डे पे फ्लैग अनफर्लिंग होती है। इंडिपेंडेंस डे पे नीचे से ऊपर फ्लैग लेके जाया जाता है क्योंकि वो दिखाता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। जबकि रिपब्लिक डे पे फ्लैग ऑलरेडी ऊपर होता है, बस उसको खोला जाता है, उसको अनफर्ल किया जाता है। इसका मतलब कि हम इंडिपेंडेंट तो हैं, बट हमने उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो नोट करने की थी। अब हम एक एक करके दोबारा ये टर्म पढ़ते हैं ताकि आपको ये टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन आई कहां से, इट हैज कम फ्रॉम द पीपल। किसी किंग से या किसी एक्सटर्नल पावर से नहीं आई। द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, तभी तो वो कहां से स्टार्ट होती है, वी द पीपल। वी द पीपल, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, वी द पीपल। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया डेमोक्रेसी है। अल्टीमेट पावर किसके पास है, वो सिटीजन्स के पास है, किसको इलेक्ट करना है, किसको हटा देना है। फिर हमने इंपॉर्टेंट बात क्या की थी, सोवरन। हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा से ताकि पक्का हो जाए आपका ये। सोवराइन, सोवराइन मतलब कि इंडिया अपने डिसीजंस के लिए इंडिपेंडेंट है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड कैन मेक इट्स ओन लॉज एंड डिसीजंस विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री और पावर। इंडिया इंडिपेंडेंट है, बेसिकली वी आर अवर ओन बॉस। ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री हमें जैसे पहले रूल किया था वैसे हमें रूल नहीं कर सकती। अब हम अपने खुद के बॉस हैं, सोवराइन। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि वो गैप रिड्यूस करे बिटवीन द रिच एंड द पुअर और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे। इसी वजह से आपने देखा होगा गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स चलाती है। ठीक है, किसी में खाना बांटा जा रहा है सस्ता, ठीक है, किसी में जैसे इवन सिलेंडर्स जो हैं सस्ते दिए जा रहे हैं। कई जगह बहुत सारे मतलब जो है पुअर लोगों के लिए, उनको एजुकेशन के लिए मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है। सो मेनी थिंग्स, ठीक है, मतलब कितनी ही स्कीम्स है, मैं कितनी ही स्कीम्स आपको बता सकती हूँ। तो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो सब सोशलिस्ट हम हैं, इसीलिए वो सब गवर्नमेंट इजिली कर पाती है। एवरीवन शुड गेट फेयर चांस एंड बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं हर जगह एंड सो मेनी थिंग्स। फिर आती है बात सेक्युलर की। सेक्युलर का मीनिंग आपको बताया था कि इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट फॉलो एट ऑल। ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना तो ना करें। ठीक है, सबके सारे सारे रिलीजन जो है एक्सेट्रा, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कहते हैं आपस में भाई भाई, सब आर ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन के लिए ऑफकोर्स उनके पर्सनल लॉ अलग हो सकते हैं, मुस्लिम्स के अलग हो जाते हैं, क्रिश्चियंस के अलग हो जाते हैं, हिंदू के, वो अलग बात है। लेकिन लॉ के आगे सब इक्वल है। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है सारे रिलीजन्स को और उनको इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा, कभी जैसे गवर्नमेंट पोस्ट है, आईएएस आईपीएस सब बनते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज बनते हैं, तो गवर्नमेंट कभी उसमें ये थोड़ी निकालती है कि हिंदू को देंगे, मुस्लिम को देंगे, बुद्धिस्ट को देंगे, सिख को देंगे। नो, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट, हम लोग सेकुलर है, वी आर सेकुलर। हमारे लिए सभी के सभी रिलीजन इक्वल हैं एंड वी शुड प्रैक्टिस इट इन डेली लाइफ ऑल्सो। क्योंकि अगर हमारी कंट्री रिलीजन पे अभी भी डिवाइड होती रहेगी, बिकॉज मैं देखती हूँ व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं जो और रील्स बन रही हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम, व्हाट इज दिस। हम लोग कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इस हिंदू मुस्लिम में। वी शुड फोकस ऑन द कंट्री कि हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं।
फिर आती है बात डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब बताया था अभी, मैंने 2 बार ऊपर बता चुकी हूँ। तो पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, ठीक है। एंड एवरीवन जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है, उन सिटीजन्स को राइट टू वोट होता है। तो पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन होते हैं जहाँ पे सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इवन स्टेट के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो सिंपल वर्ड में बात क्या है, द पीपल चूज द गवर्नमेंट, द पीपल चूज द गवर्नमेंट। फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, नॉट बोर्न इनटू पावर लाइक अ किंग। हम डेमोक्रेसी हैं, हमारे पास सब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, ना कि हमारे पास कोई मोनार्क है। वी डोंट हैव अ मोनार्क, वी डोंट हैव अ किंग और अ क्वीन, ठीक है। इंडिया हैज अ प्रेसिडेंट, नॉट अ किंग और अ क्वीन। तो रिपब्लिक है, और हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी दिन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट की थी। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव क्या करना चाहती है। बेसिकली प्रियम्बल हमें क्या बता रहा है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। ब्रॉड विजन, छोटा ब्रॉड विजन की बात हो रही है प्रियम्बल में, कि हमारा एक्चुअली में हम क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। इसमें इसकी जब हम और आगे जब मैंने बताया ना, पहले हम एक बार सारा कवर करेंगे सिलेबस जो बेसिक्स हैं, फिर हम धीरे धीरे उनके और डिटेल्स में जाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कैसे उन पर डिस्कशन हुआ एंड ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या हैं। सबसे पहले है जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस। सोशल सोसाइटी में, ठीक है, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे। इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की और रिसोर्सेज की, यानी कि किसी एक को तो मिला ही जा रहा है और किसी एक को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, नहीं, इस तरह से नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सबके पास राइट टू वोट और पार्टिसिपेट करने का हो पॉलिटिक्स में। कोई भी इलेक्शन में वोट भी कर सकता है, और कोई भी इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहता है, ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी हो, चाहे वो किसी पार्टी के एफिलिएटेड हो, चाहे वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो, तो सबके पास वो हक है। तो जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर बात आती है लिबर्टी की। फिर बात आती है लिबर्टी की। लिबर्टी किस किस चीज की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। 5 चीजें, थॉट, एक्सप्रेशन, belief, faith, and worship. कि everyone is free to think, speak, and follow their own religion or belief. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हम सब राइट्स में पढ़ेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स में आगे चल के पढ़ेंगे। तो हमारी जो विजन थी, ये जो प्रियम्बल हमारी जो ब्रॉड विजन बता रहा है, उस ब्रॉड विजन को कैसे इंप्लीमेंट भी किया है हमने अपने लॉज के थ्रू, हमने अपने एक्ट्स के थ्रू, या कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ के थ्रू, वो सब हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं इक्वालिटी किसकी, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। इक्वालिटी यानी कि सब इक्वल बिफोर द लॉ है, किसी को उनके बैकग्राउंड की वजह से, कास्ट, जेंडर, किसी की वजह से भी उनको अलग ट्रीट नहीं किया जाता है। फिर बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। ये टर्म्स याद रखना जरूरी है। फ्रेटर्निटी मतलब brotherhood, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Fraternity means a sense of brotherhood. The country should remain united and every person's dignity, respect should be protected. ऐसा नहीं है हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, जैसे इल ट्रीटमेंट करें, जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस होता रहा था। तो हमारे लिए ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंश्योर किया थ्रू प्रियम्बल कि हम ऐसा हो। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, on this day Constitution को adopt किया, यानी कि accept किया। Do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution, यानी कि officially accept किया, put into action as law and give to ourselves, यानी कि it's by the people for the people। एक बार दोबारा से हम preamble को पढ़ते हैं, क्योंकि this is a very very important document. So let's read it once again. आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट document for all of us. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, किस तरह का, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity,
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of a nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is such an important पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसकी एक और हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है कि पहले इसको माना जाता था कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पहले ये कंफ्यूजन था कि इसको क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानना है कि नहीं। ये सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ, हम आगे जब वीडियो और बनाएंगे, जब डिस्कशन करेंगे, तब हम देखेंगे इसमें क्या ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो पहले कहा गया कि नो, नहीं है। ठीक है, फिर कुछ कोर्ट केसेस हुए, आपको पता है, हम कोर्ट्स के बारे में भी जब देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ देखेंगे, तो यू विल बी लाइक सरप्राइज कि वाह कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर बाद में कुछ कोर्ट केसेस हुए, कुछ कोर्ट की जजमेंट्स आई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हाँ, ये जो है, कुछ जजमेंट्स में डिसाइड हुआ कि यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तब से हम ये मानते हैं कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये गाइड करता है। बेसिकली ये हमें सारी चीज़ों के लिए गाइड करता है, इवन लॉ मेकर्स को, इवन जुडिशियरी को, क्योंकि इसमें बहुत ब्रॉड विजन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। तो इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ गाइड, फॉर द लॉ मेकर्स, फॉर द जुडिशियरी। अब प्रियम्बल इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्योंकि एक तो हमें बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंडिया वांट्स टू बी, हमारी क्या विजन है कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, कि जहाँ पे सबको जस्टिस मिल रहा है, जहाँ पे सबको लिबर्टी है, जहाँ पे सबके पास इक्वालिटी है। जस्ट इमेजिन कि हमारा कितना बड़ा वो था, जहाँ पे हम सेकुलर हैं, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे ऊपर कोई बॉस अराउंड नहीं कर सकता, हम सोवराइन हैं, हम सोशलिस्ट हैं क्योंकि हम इनइक्वालिटीज को कम करना चाहते हैं, हम ब्रदरहुड प्रमोट कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी बरकरार रहे, क्योंकि हमारा बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो हमारा कितना ब्रॉड विजन था। ठीक है, एंड इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट गाइड्स द गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स व्हेन दे इंटरप्रेट द लॉज। ये सब आगे हम देखेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज विजन एंड वैल्यूज, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड यूनिटी। अब एक क्वेश्चन यूपीएससी में ही आया हुआ है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये एक सिविल सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी करती है, उसके प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है ये, जो एक्चुअल में आया था। विच वन of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? इनमें से कौन सा objectives, क्योंकि हमारा preamble हमारे objectives भी तो बता रहे हैं ना, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। उसमें हेडिंग क्या लिखी थी मैंने? ऑब्जेक्टिव, कि हम सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, हम सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवराइन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडेड, नॉट, द वर्ड इज नॉट एम्बॉडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। देखिए, आपको देखते ही याद आ जाएगा, जो लिबर्टी वाला था उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट भी था, उसमें लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन था, उसमें लिबर्टी ऑफ बिलीफ था। मैं ऊपर वापस जाती हूँ प्रीएम्बल पे ताकि आप देख सकें। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप था। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप था। यहाँ पे थॉट आ गया, यहाँ पे थॉट आ गया, बिलीफ आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की। इकोनॉमिक किसकी बात की थी? इकोनॉमिक जस्टिस की बात की थी उन्होंने, लिबर्टी की नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की थी। तो इसका आंसर उन्होंने पूछा नॉट एम्बॉडेड, कौन सा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये तो लिबर्टी ऑफ थॉट और इसकी तो बात की गई है, इसकी भी बात की गई है, इसकी भी बात की गई है। तो जिसकी बात नहीं की गई वो कौन सी चीज है? वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट एम्बॉडेड पूछा गया है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने काफ़ी बार दोबारा आपको कोशिश की है 2-3 बार बताने की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अभी आपको समझने के लिए समझना है। ये ओरिजिनल वाला है, जस्ट लाइक अ प्रीफेस होता है, एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय जब साथ साथ करते जाएंगे, और फिर हम और डिटेल्स में जब जाएंगे तो फिर हम और उसको अच्छे से करेंगे। ओके, एंड वंस अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। चाहे कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने की सिर्फ सोच रहा हो, चाहे ना भी सोच रहा हो सकता है वीडियो देख के उसको लगे कि मोटिवेशन मिले कि मैं इसको कर सकता हूँ अपने रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।